हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को वापस उसके ड्रैगन किंगडम में जाने को कहते हुए समझाता है कि उसे खुद को उसके अल्फा के लिए रेडी करना होगा और शुकाई भी उसके साथ जाएगा। फिर यीबो जान को जाने से पहले टेम्पररी मार्क कर देता है, जिससे जान की बॉडी में भी यीबो की तरह वैम्पायर किंगडम का रॉयल मार्क बन जाता है। यीबो और जान जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं तो जान की मॉम अपने बेटे के ऑरा में बदलाव महसूस करते हैं कि तभी जान जोर से मॉम कहकर चिल्लाते हुए खुशी से उनके ऊपर कूद जाता है ताकि उसकी मॉम उसको संभाल सके। जैसे ही जान उनके करीब आता है, वो यीबो के स्ट्रॉन्ग फेरामोन्स अपने बेटे के ऊपर से आते हुए महसूस करते हैं और ध्यान से देखने पर उन्हें जान के नेक पर यीबो का दिया मार्क भी दिख जाता है। ये देखते ही जान की मॉम यीबो की तरफ देखते हैं, जो ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो उसने कोई लॉटरी जीती हो। फिर जान की मॉम अपने बेटे के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, मेरा बेबी आज बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, चलो अब जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता रेडी है। जान ओके मॉम कहकर फौरन डाइनिंग रूम की तरफ भाग जाता है। फिर जान की मॉम जेहान यीबो से रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं, योर मैजेस्टी, आपको मेरे बेटी का ख्याल रखना होगा, उसे कभी दुख नहीं पहुंचाना। मैं उसे इस तरह हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आप परेशान मत हो मॉम, मेरा मेट, मेरा फ्यूचर क्वीन हमेशा खुश रहेगा। यीबो जवाब देते ही जान की तरफ चला जाता है, जो यीबो को बार बार बुला रहा था ताकि यीबो जान को अपने हाथों से नाश्ता करा सके। अब 4 साल बीत चुके थे। जान को 21 साल का होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था जब वो अपनी पहली हीट एक्सपीरियंस करेगा और उसके ग्लैंड्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यीबो ने अपने किंगडम के लिए बने हुए हर एक खतरे को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। उसने सभी डायनो को एक एक करके मार दिया था। उसने पिछली बार की जैसे गलती नहीं की थी उन्हें कैद करने की। यीबो का स्टेप ब्रदर और उसकी मॉम वैम्पायर किंगडम से भागने में कामयाब हो गए थे। यीबो ने भी उनके पीछे जाना जरूरी नहीं समझा और उन्हें भागने दिया। सभी मिनिस्टर्स बहुत हैरान हुए थे जब यीबो अचानक से उन सब के सामने वैम्पायर क्लैन में पहुंच गया था। सभी अपने महासम्राट को इतने सालों के बाद देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए थे। यीबो ने उन सभी मिनिस्टर्स के सामने सारी डायनो को मार गिराया था और उनके मीटिंग रूम को ब्लड से भर दिया था। सभी यीबो का ऑरा देखकर हैरान थे, जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं था। वो सब बिना कोई सवाल किए अपने महासम्राट के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, बिना अपने रीसेंट किंग की परवाह किए, जो यीबो का सौतेला भाई था, क्योंकि वो खुद यीबो के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो सभी देख पाए थे कि कैसे यीबो ने उनके सामने डायनो का सफाया बहुत आसानी से किया था, जिसका मतलब साफ था कि यीबो अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, जो एक गॉड से कम नहीं दिख रहा था। यीबो ने ठीक उसी दिन अपना सिंहासन संभाल लिया था जिस दिन वो अपने क्लैन में आया था, और 1 हफ्ते के अंदर ही वैम्पायर किंगडम पूरी तरह से बदल चुका था। वो किंगडम पहले की तरह खुशहाल बन गया था और करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया था, और ना ही कोई भी किसी को गलत तरीके से वहाँ ट्रीट किया करता था। वहीं जान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, जिसे पूरा करने में उसे 3 साल लगे थे, और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा 1 साल उसने अपनी कल्टीवेशन की एडवांस स्टडी में लगाया था। पिछले 4 सालों में उसकी लाइफ पूरी तरह से हेल बन चुकी थी। उसकी खुशनुमा जिंदगी अचानक से कहीं गायब हो गई थी और उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो चुकी थी। जब से यीबो ने अपना सिंहासन संभाला था, वो बहुत कम जान से मिल पाता था, और जब जान 1 साल के लिए अपनी एडवांस कल्टीवेशन स्टडी के लिए गया था, वो यीबो से बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि कल्टीवेशन स्कूल ना ही तो स्टूडेंट्स को बाहर जाने देते थे और ना ही किसी को स्टूडेंट से मिलने देते थे। फाइनली मैं इस हेल से 1 साल बाद बाहर आ पाया। जरा देखो मेरी ब्यूटीफुल बॉडी को, हर तरफ से बोन्स दिखने लग गए हैं। जान
अपनी स्लिम बॉडी को टच करते हुए खुद से ही कंप्लेन कर रहा था। जान अब मैच्योर हो चुका था, हालांकि वो अभी भी एक बच्चे की तरह कई बार बिहेव करता था और अभी भी बहुत सीधा, भोला और इनोसेंट था। लेकिन अब वो बहुत सारी चीजें सीख चुका था। उसे अब पता था कि सबके सामने कैसी बात करनी है, क्या कहना है और क्या नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? यीबो कहाँ है? उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगा। जान उन गार्ड्स को देखकर गुस्से में कहता है जो यीबो के बदले जान को लेने आए थे। जैसे ही गार्ड्स रिस्पेक्टफुली बो करके ये बताते हैं कि उनके सम्राट को कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उन्होंने उन गार्ड्स को भेजा है जान को किंगडम ले जाने के लिए, ये सुनकर जान को और गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हारे किंगडम नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे किंगडम लेकर चलो और अपने किंग से कह देना कि मैं उन्हें अब देखना भी नहीं चाहता और ना ही मैं उनकी कोई परवाह करता हूँ। ये कहकर जान आगे चलने लगता है। हाइनस, प्लीज आप नाराज ना हो। सच में किंग को अगर उस काम को खुद करने नहीं जाना होता तो वो यहाँ होते। वो खुद दुखी थे कि वो नहीं आ पाए और हमें भेजना पड़ा आपको लाने के लिए। गार्ड्स यीबो की सिचुएशन को समझाने की कोशिश करते हैं। तुम सब अपने किंग की तरफदारी करना बंद करो। मुझे साफ दिख रहा है कि उन्होंने मेरे बजाय अपना काम चुना। उनकी आंखों में अपने काम की इम्पोर्टेंस है, मेरी नहीं। जान गार्ड्स पर चिल्लाता है और उनको आगे कुछ कहने नहीं देता। वो सब ड्रैगन किंगडम आने तक बिल्कुल खामोश रहते हैं। जान का चेहरा फौरन चमक जाता है जैसे ही वो अपनी मॉम और अपने ब्रदर इन लॉ शुकाई को देखता है। जान के भाई शाओ यांग ने शुकाई से 1 साल पहले ही शादी कर ली थी और अब शुकाई ड्रैगन किंगडम का क्राउन प्रिंसेस था जो फ्यूचर में क्वीन बनेगा। मेरा प्यारा बेबी कितना कमजोर हो गया है। शुकाई, किसी को बोलो मेरे बेटे की पसंद की कुछ हेल्दी डिशेस बनाने के लिए। शाओजा की मॉम जेहान शुकाई से कहते हैं, जो फौरन एक मेड को इंस्ट्रक्शंस दे देता है। शुकाई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और पूरी रॉयल फैमिली उसे लेकर बहुत खुश और ज़्यादा केयरफुल है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि होने वाला बेबी एक अल्फा होगा या एक ओमेगा। वो बस अपने लिटिल ड्रैगन बेबी को वेलकम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सबसे मिलने के बाद जान शावर लेने चला जाता है, लेकिन वो अभी भी यीबो की वजह से गुस्से में था, इसलिए नहाते हुए पानी में ही हाथ मार मार कर अपना गुस्सा निकाले जा रहा था। दरअसल ये तीसरी बार था जब यीबो ने अपना किया हुआ वादा जान के साथ तोड़ा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यीबो ऐसे कैसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसे धोखा दे गया था। वहीं दूसरी तरफ यीबो फौरन अपना काम खत्म करके महल की तरफ जाता है, इस उम्मीद में कि वो वहाँ जान से मिलेगा जिसे वो पिछले 1 साल से मिस कर रहा था। लेकिन उसे जब वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो उन गार्ड्स की तरफ देखता है जिन्हें उसने जान को लेने भेजा था। सम्राट, मैंने हाइनस को सब कुछ ठीक से बताया था, जो भी आपने उन्हें कहने को कहा था, लेकिन वो नाराज होकर अपने ड्रैगन किंगडम चले गए। गार्ड्स का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद यीबो सिचुएशन समझते हुए हाँ में सिर हिलाता है और एक गहरी सांस भरकर फौरन जहाँ वो खड़ा था वहाँ से गायब होकर सीधे जान के कमरे में पहुँचता है, जहाँ उसे जान ड्रेसअप होता दिखता है। जान को फौरन यीबो की सेंट महसूस हो जाती है कि वो ज़रूर उस कमरे में मौजूद है। बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में चले आए, क्या होता अगर तुम मुझे नेकेड देख लेते तो, यू शेमलेस। जान, जो बिना पीछे मुड़े जान गया था कि यीबो वहीं उसके बेड पर लेटा हुआ है, यीबो से कहता है, मैं शेमलेस नहीं हूँ। आई विश मैं तुम्हें नेकेड देख पाता। मैं काश यहाँ थोड़ा जल्दी आ पाता। यीबो जान के बेड पर लेटे हुए गहरी आह भरकर कहता है, मानो उसे जान को कपड़ों में देखकर दुख पहुंचा था। तुम जान बस इतना ही कहते हुए चुप होकर सोचता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। मुझे नहीं पता था कि यीबो इतना बेशरम हो चुका है। फिर जान कहता है, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ और अब तुम भी वापस जाओ। जान
अपने तेज भागते दिल की धड़कनों को संभालते हुए अपने ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो यीबो के सेंट की वजह से बेचैन हुए जा रहा था। वैसे भी जान की पहली हिट बहुत जल्द आने वाली थी, जिस वजह से उसके हार्मोन्स उसके मेट के वहां होने से अनस्टेबल हो रहे थे। यहाँ आओ, यीबो के ऐसा कहते ही एक अनजानी ताकत से जान खिंचता हुआ यीबो के पास आ जाता है। यीबो केयरफुली जान को अपनी बाहों में पकड़कर उसकी तरफ देखता है कि तभी यीबो की आंखों का रंग लाल हो जाता है और जान को स्निफ करना शुरू कर देता है। तुम्हारी सेंट और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, बहुत ही सिडक्टिव और अल्यूरिंग। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। ये कहते हुए यीबो ग्रॉल करते हुए जान के ईयर लॉब पर बाइट करता है। जान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो यीबो को पीछे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो उसे और टाइटली हग कर लेता है। मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया जान। इतने महीनों तुम्हारा इंतज़ार करना एक टॉर्चर जैसा था। ये कहते हुए यीबो जान के नेक पर किस कर देता है, जिस वजह से जान की बॉडी अपने मेट के एक किस से ही रिएक्ट करने लगती है। तुम झूठे हो, मुझे मिस किया? हाँ, मेरा मजाक बनाना बंद करो। मैं अब वो पुराने वाला ड्रैगन नहीं रहा जो तुम्हारी बातों पर आसानी से विश्वास कर लिया करता था। मुझे पता है कि तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुमने मेरी बजाय अपने काम को चुना। मैं पहले भी इसी तरह मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें 2 बार माफ़ कर चुका हूँ, पर इस बार मैं नहीं मानूंगा। जान गुस्सा करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं अपना प्रॉमिस ना रख पाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरी गलती है। आई एम सॉरी माय ओमेगा। अब चलो मेरे किंगडम चलते हैं और आज का दिन तुम मेरे साथ बिताना। मैं वादा करता हूँ कि सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे सबॉर्डिनेट्स बाकी सब काम संभाल लेंगे। ये कैसा रहेगा? यीबो पूछता है, जिसे सुनकर जान अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं है। तुम मुझे इसलिए अच्छे से ट्रीट करना चाहते हो क्योंकि मेरी हीट जल्दी आने वाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला मिस्टर वोंग यीबो, और अपनी हीट में मैं तुम्हें खुद को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। जान की बात सुनकर यीबो को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन जान को फ्लिप करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और जान के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर कस के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जान की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं गलती करने पर माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मुझसे बात करते समय अपने शब्दों को सही से चुना करो। अगर तुम्हारी हीट के दौरान मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा तो और कौन छुएगा? क्या तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और को ढूंढ लिया है? अभी बताओ मुझे। यीबो के इस तरह से बोलने पर जान डर से कांपने लगता है और उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो बाहर निकल आते हैं। मेरे सामने रोने का नाटक मत करो और बताओ वो कौन सा अल्फा है जो मेरे मेट को अपना बनाना चाहता है। नाम बताओ मुझे उसका। यीबो गुस्से में चिल्लाकर पूछता है, जिसकी वजह से वहाँ की हर एक चीज़ कांपने लगती है, मानो वहाँ कोई अर्थक्वेक आ गया हो। जान बिल्कुल खामोश रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने आज से पहले यीबो को इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसने तो वो सब बस वैसे ही दुखी मन से कह दिया था। यीबो शांत हो जाओ, कोई और अल्फा नहीं है मेरी लाइफ में, बस तुम ही हो। जान हिम्मत जुटाकर यीबो से कहता है, लेकिन यीबो इतने गुस्से में था कि वो जान की कोई बात नहीं सुन पा रहा था। जान देख लेता है कि यीबो गुस्से में अपना कंट्रोल खोता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हर्ट हो सकते थे, कि तभी जान अपना फेस ऊपर करते हुए यीबो को किस कर देता है। यीबो फौरन जान के हाथों को छोड़कर जान को अपनी तरफ खींचकर किस को डीप कर देता है। जान अपने हाथों को यीबो के नेक के अराउंड लपेटकर यीबो के किस में खो जाता है। कुछ देर तक जान को किस करने के बाद यीबो किस ब्रेक करके जान के चिन को पकड़कर कहता है, मेरी आंखों में देखो और मुझे ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ओमेगा, और मैं तुम्हारा अल्फा।
कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। यीबो का वैम्पायर पॉजेसिवली ग्रॉल करता है। यीबो के फेरामॉन्स इतने स्ट्रांगली निकल रहे थे कि जान की पूरी बॉडी नम होती जा रही थी। उसकी नज़रें धुंधली होती जा रही थी। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। जान को यकीन हो गया था कि उसकी हीट इन सब की वजह से टाइम से पहले आ सकती है। हाँ, तुम मेरी ही अल्फा हो और मैं सिर्फ तुम्हारा, जान कांपती हुई आवाज़ में कहते हुए खुद को यीबो के वैम्पायर के सामने पूरी तरह से सबमिट कर देता है। कितने महीने हो गए हैं मुझे इस बॉडी को टच किए हुए। ये अल्फा अपने मेट को अपने ही चैम्बर में टेस्ट करना चाहता है, यीबो का वैम्पायर कहता है। इससे पहले कि जान यीबो को रोक पाता, यीबो जान के साथ वहां से गायब हो जाता है और अगले ही पल जान खुद को यीबो के बड़े से रूम में पाता है और सोचता है, ये तो बहुत बुरा होने वाला है। ये वैम्पायर मेरी हीट को ट्रिगर करना चाहता है। यीबो, मेरी बात सुनो, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें कुछ और हफ्ते रुकना होगा, फिर तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर पाओगे, जान यीबो को रोकते हुए कहता है, जो बस जान को किस करने ही वाला था। जान खुद को अभी कुछ दिनों में ही मीटिंग के लिए तैयार नहीं कर सकता था। उसे खुद को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए था। लेकिन यीबो का वैम्पायर जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जान की हीट को वक्त से पहले लाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता। क्या होगा अगर मैं अभी सब कुछ करना चाहता हूँ तो? क्या तुम मुझे रोकोगे? लेकिन तुम्हारी बॉडी तो तुम्हारे शब्दों के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट कर रही है। यीबो का वैम्पायर एक स्मर्क के साथ कहता है, तुम मेरे अल्फा हो। अगर मैं तुम्हें रोकना भी चाहूँ तो वो एक हारी हुई बाजी को खेलने जैसा होगा। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा अल्फा अपने मेट को अच्छे से ट्रीट करे और समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा मेट बहुत यूनिक और सबसे अलग है। जान बहुत समझदारी से जवाब देता है। इन गुलाबी पतले होठों ने कितना अच्छा और मीठा बोलना सीख लिया है। यीबो जान के लिप्स पर अपने थंब को फहराते हुए कहता है। फिर यीबो जान की बॉडी के हर एक पार्ट को टच करते हुए जान को ब्यूटीफुल और अल्यूरिंग कहे जा रहा था। इससे पहले कि यीबो जान के लोअर पार्ट को टच करने की कोशिश करता, जान बस बेड से उछलकर कूदने ही वाला था कि यीबो स्माइलिंग फेस के साथ उसे फिर से पकड़ लेता है। यीबो, मेरा सब कुछ ही तुम्हारा है। क्या तुम अब मुझे जाने दे सकते हो? मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ खाने के लिए बनवाया है, जान एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि यीबो के टच से उसके हार्मोन्स और ज़्यादा अनस्टेबल हुए जा रहे थे। वो नहीं जानता था कि ये वैम्पायर सच में एक बीस्ट है। अच्छा ठीक है, सिर्फ एक किस, मुझे सिर्फ एक किस करो। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कितने लंबे समय के बाद तुमसे एक किस ही तो मांग रहा हूँ और कुछ नहीं, यीबो कहता है, जिसे सुनकर जान सोच में पड़ जाता है। फिर इस नतीजे पर पहुँचता है कि एक किस की ही तो बात है, इससे कुछ होगा नहीं। पर जान नहीं जानता था कि उसने उस पल यीबो को किस करने की परमिशन देकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अगले ही पल वो खुद को यीबो के जाल में फंसा हुआ पाता है। यीबो जान को डीप और पैशनेट किस करता है, जिसमें जान पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और उसके फेरामॉन्स पूरे कमरे में भरने लगते हैं, जिसकी वजह से यीबो के वैम्पायर को नशा सा फील होने लगता है। उसके सोचने समझने की ताकत खत्म होने लगती है और थोड़ी ही देर में वैम्पायर अपना कंट्रोल खो देता है। यीबो जान के चेस्ट पर पिंच करते हुए उसे हर जगह किस किए जा रहा था। रुक जाओ, तुमने मुझे फंसाया है यीबो, क्योंकि तुम मेरी हीट को ट्रिगर करना चाहते हो, जान अपनी कमज़ोर पड़ रही बॉडी के साथ चिल्लाते हुए कहने की कोशिश करता है। तुम मेरे हो और कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। यीबो ये कहते हुए अपने हाथ से जान की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर किए जा रहा था, पर जैसे ही यीबो जान के लोअर पार्ट की तरफ बढ़ता है, जान का ड्रैगन
जान पर टेक ओवर करके यीबो को अपनी तरफ खींचकर सेंशुअली किस करने लगता है। जान के फेरामॉन्स हर बीतते पल के साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। यीबो जान के फेरामॉन्स के कारण खुद को खोता जा रहा था कि तभी वो जान के क्लोथ्स को रिमूव करके उसे पूरा नेकेड कर देता है और उसके साथ फोर प्ले करता रहता है। जान लगातार मूव ऑन करते हुए अब तक कंप्लीटली मेस हो चुका था। जान के मॉर्निंग साउंड यीबो को लोरी की तरह लग रहे थे। यीबो जान के नेक, चेस्ट, स्टमक और थाइस को सक, किस और लिक करते हुए फोर प्ले किए ही जा रहा था कि तभी जान खुद को रिलीज कर देता है। कैसा फील कर रहे हो मेरे ब्यूटीफुल मेट? एनर्जेटिक, सेटिस्फाइड? यीबो जान से पूछता है, जो अपने ड्रैगन पर टेक ओवर करके गुस्से में बोहें सिकोड़े हुए यीबो को देख रहा था। तुम बहुत बुरे हो, जान ये कहते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। यीबो जान के गालों पर पिंच करते हुए मुस्कुराता है और कहता है, ये बुरा इंसान सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हें अपने इस मेट के पेन को कम करने में अब मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए यीबो जान का हाथ अपने लिटिल ब्रदर पर रख देता है। जान फौरन अपना हाथ झटकते हुए कहता है, तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं करूँगा। कि तभी जान को अपनी गलती का एहसास होता है जब वो यीबो को अपने सामने बैठा हुआ पाता है, जो जान के पैरों के बीच में बैठा उसके लोअर पार्ट की तरफ देख रहा था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जान टेंस्ड होकर पूछता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और आप सबके कमेंट्स का पूरे दिल से इंतज़ार करूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मैं जल्द आऊँगी आपके पास दोबारा से अपने नए वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।